नमस्कार सभी को। आज हम रसखान जी के सवैया पढ़ेंगे जो कि हमारे बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में है। तो रसखान जी हिंदी के सभी मुसलमान कवियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं। रसखान जी श्री कृष्ण के भक्त हैं और इनके सवैया में इन्होंने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य, ब्रजभूमि के प्रति प्यार और गोपियों आदि का वर्णन किया है। तो हम इनके पढ़ना आरंभ करते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गंवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो ध्यारो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग में क्या होता है, हमारी पुस्तक का नाम, कवि का नाम, हमारी और मुख्य रूप से कवि ने इन पंक्तियों में क्या कहा है, ये हमारा प्रसंग में आता है। तो प्रसंग बोलेंगे हम कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित छंद नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता रसखान जी हैं। इन पंक्तियों में रसखान जी ने श्री कृष्ण और ब्रज के प्रति अपने प्रेम और स्नेह को प्रकट किया है। ये हमारा प्रसंग हो गया। अब हम व्याख्या करेंगे कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गंवारन। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। मानुष होता है मनुष्य, बसो निवास करना, ब्रज गोकुल गांव, गंवारन ग्वाले। कि हे प्रभु, हे मेरे श्री कृष्ण, अगर मुझे अगले जन्म में आप मनुष्य योनि में जन्म दे तो कहाँ दे, ब्रज या गोकुल गांव में दे, ताकि मैं ब्रज के ग्वालों के साथ रहूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, और हे ईश्वर, यदि आप मुझे पशु के रूप में अगर मेरा जन्म हो तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है। चरो नित नंद की धेनु मझारन, तो मैं क्या करूँगा, नित नित्य प्रतिदिन नंद की धेनु, नंद बाबा, धेनु गाय, नंद की गायों के बीच चरूंगा अगर मैं पशु के रूप में जन्म लूंगा। पाहन हो तो वही गिरी को, जो ध्यारो कर छत्र पुरंदर धारन। हे प्रभु, अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी गिरी का, गिरी पर्वत, पाहन पत्थर, पुरंदर इंदर। कि हे ईश्वर, अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का बनूं, उसी गोवर्धन पर्वत का बनूं, जिस पर्वत को आपने इंद्र के क्रोध से ब्रज के ग्वालों को या ब्रज के वासियों को बचाने के लिए जिस गोवर्धन पर्वत को आपने अपनी उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करूं, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। खग क्या होता है, पक्षी, बसेरो निवास करना, कालिंदी यमुना, कूल किनारा, कदम कदम का वृक्ष, डारन डाल पर। और अगर मैं पक्षी बनूं तो मेरा निवास यमुना नदी के तट पर स्थित कदम के वृक्ष के ऊपर डालों पर हो। अगला देखें, पद्यांश नंबर 2। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहुपुर को तजी डारो। आठों सीधी नवो निधि की, सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखानी कबो इन आँखुन सो, ब्रज के बन ताग बाग तड़ाग निहारो। कोटिक रो कल धोत के धाम करील के, गुंजन ऊपर वारो। देखिए बेटा, इन पंक्तियों में रसखान जी क्या कहते हैं कि या लकुटी, लकुटी लाठी जो श्री कृष्ण जी अपने हाथ में लेते थे, अरु कामरिया, और अरु और कामरिया कमली, कंबल पर, राज तिहुपुर को तजी डारो, तजी त्याग करना, तिहुपुर तीनों लोकों का। श्री कृष्ण की वस्तुओं के प्रति प्रेम को दर्शाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे मेरे ईश्वर,
इस लकुटी पर, इस लाठी पर और इस कंबली के ऊपर मैं तीनों लोकों के राज्यों को निछावर कर सकता हूँ। आठों सिद्ध नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। नंद नंद बाबा, गाय उनकी गायें चराई चराने। और श्री नंद बाबा की गायों को चराने में जो मुझे सुख और जो मुझे आनंद प्राप्त होगा, उस आनंद के ऊपर मैं आठों सिद्धि और नवो निधि, 9 निधियों को भी न्यौछावर कर दूंगा। रसखाने कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। वन वन, बाग बाग बगीचे, तड़ाग तालाब, आखिन आँखें। रसखान जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरी यह इच्छा है, यह मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं अपनी आँखों से ब्रज के वन, बाग और तालाब को कब निहारूं, अर्थात इन्हें देखने की मेरे अंदर प्रबल इच्छा है। कोटिक रो कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक करोड़ों, कलधोत सोने के महल, करील कांटों से युक्त कुंजन वृक्ष। रसखान जी कहते हैं कि जिन कुंजनों में, जिन वन बाग के जो वृक्ष लगे हुए हैं, उन वृक्षों के पास जब श्री कृष्ण गुजरे हैं तो उन वृक्षों के ऊपर मैं करोड़ों सोने के महल भी न्यौछावर कर सकता हूँ। अगर देखें कि मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गले पहरोगी। ओढ़ी पीतंबर ले लकूटी, बन गोधन गवारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराने धरूंगी। क्या कहा है इन पंक्तियों में? इन पंक्तियों में एक गोपी जो है अपनी दूसरी सखी गोपी को संबोधित करती हुई कहती है कि हे मेरी सखी, अगर तुम मुझे कहोगी तो मैं श्री कृष्ण का जैसा रूप धारण करूंगी और अपने सिर पर जो श्री कृष्ण ने मोर पंख धारण कर रखा है वैसा ही मोर पंख धारण करूंगी। गुंज की माल गरे पहनूंगी, गरे गले में, और गले में जो है गुंज अर्थात रति के पत्तों की माला मैं धारण कर लूंगी। ओढ़ी पीतंबर, और मैं श्री कृष्ण की भांति ही अपने शरीर पर पीतंबर पीले वस्त्र धारण कर लूंगी। ले लकूटी, लकूटी लाठी, और हाथों में जो है लाठी ले लूंगी। गोधन गवारिन संग फिरूंगी, गोधन गायें, गवारिन ग्वाले, और गायों के चराने के लिए ग्वालों के साथ वन वन में फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। हे मेरी सखी, जो मेरे श्री कृष्ण को जो तू मुझे कहेगी वो ही मैं श्री कृष्ण का जो है रूप धारण कर लूंगी और श्री कृष्ण का जैसा वो ही स्वांग में धारण करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। अधरा होठों पर, मुरलीधर श्री कृष्ण है। मुरलीधर क्या होता है? मुरली को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। हे सखी, मैं तुम्हारे कहने से श्री कृष्ण के स्वारे स्वांग रचूंगी, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने होठों पर जो मुरली को धारण किए हुए है, इस मुरली को अपने होठों पर नहीं धरूंगी। क्यों नहीं धरेगी? क्योंकि जो है गोपी मुरली के प्रति जो है सोतैया व्यवहार रखती है। आगे देखे, कहाना भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस धोस रहे संग साथ लगी है, सोतिन तापिन क्यों सहिए। जिन मोही लियो मनमोहन को, रसखानी सदा हमको धइये। मिली आओ अब सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बसरी ही रहिए। अब इन पंक्तियों में भी एक गोपी दूसरी गोपी सखी को संबोधित करती हुई कह रही है कि कहाने भय बस बांसुरी के अब, कि हे सखी, कान्ह जो श्री कृष्ण जी हैं अब तो उन्हें बांसुरी ही अधिक प्रिय लगती है। कौन सखी हमको चाहिए? श्री कृष्ण को बांसुरी ही अच्छी लगती है, इसलिए हे सखी अब हमें कौन प्यार करेगा। निस धोस रहे संग, निस दिन, निस रात्रि, धोस सुबह या दिन,
कि बांसुरी जो है श्री कृष्ण के साथ दिन और रात साथ साथ रहती है। यह सोतिन तापिन क्यों सहिए, और वह गोपी को सोत की तरह बांसुरी लगती है और कहती है तापन पीड़ा, कि इस सोत वाली पीड़ा को हम क्यों सहें। जिन मोही लियो मनमोहन को, रस खानी सदा हमको धइये। और जो मनमोहन, जो श्री कृष्ण हम सभी को मोहित करते थे, उस श्री कृष्ण को इस बांसुरी ने जो है मोह लिया है। और यह बात सदा हमको धइये धइये पीड़ा देना, जलाना, धइये जलाना, और यह बात जो है मुझे जला रही है। मिली आओ अब सखी भाग चलें। अब गोपी दूसरी गोपी को संबोधित करती हुई कहती है कि हे सखी, अब ये पीड़ा हमसे सहन नहीं होती, इसलिए आओ हम सब मिलकर जो है इस ब्रज से कहीं दूर चले जाएं। ब्रज में बांसुरी ही रहिए, क्योंकि अब तो इस ब्रज में यह बांसुरी ही रहेगी। अगला देखें कि लोक की लाज तजी तभी जब देखो सखी ब्रज चंद सलोनो, खंजन मीन सरोजन की छवि गंजन नैन लला दिन होनो। रसखानी निहारी सकी जो सम्हारी, के तो तिये है वो रूप सुठोनो। भो कमान सो जो को सब भेदत प्राणनी नंद को छोनो। अब देखिए बेटा, इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए रसखान जी कहते हैं कि लोक की लाज तजी तभी जब देखो सखी ब्रज चंद सलोना। सलोनो क्या होता है? सुंदर। ब्रज चंद, ब्रज का चांद। गोपियाँ कहती हैं कि जब से हमने ब्रज के चांद अर्थात श्री कृष्ण के सुंदर मुख को देखा है, सुंदर श्री कृष्ण को देखा है, तब से हमने लोग इस संसार की लाज शर्म को हमने तजी त्याग दिया है। अर्थात जब से हमने ब्रज के चांद अर्थात सुंदर श्री कृष्ण को देखा है, तब से हमने इस संसार की लाज को जो है, शर्म को जो है त्याग दिया है। खंजन मीन सरोजन की छवि गंजन नैन ललादिन होना। अब श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए रसखान जी कहते हैं कि खंजन, उनकी आंखें जो है खंजन पक्षी की तरह, मछली की तरह है, और उनका रूप जो है सरोजन की छवि अर्थात कमल के समान सुंदर, कि उनका मुख जो है कमल के समान सुंदर है, और उनकी आंखें जो है खंजन और मछली की तरह है। रसखानी निहारी सकी जो सम्हारी, को तिय है वो रूप सुठोनो। निहारी देखना, निहारना, सम्हारी संभालना अपने आप को, तिय स्त्री, और सुठोना सुंदर। कि श्री कृष्ण के इतने सुंदर मुख को देखकर शायद ही ब्रज में कोई स्त्री होगी जो अपने आप को संभाले पाएगी। भो कमान सो जोहन कोत्सव भेदत प्राणी नंद को छोनो। छोना क्या है? लड़का, नंद बाबा नंद का लड़का नंद को छोनो। कि जब बाबा नंद का लड़का श्री कृष्ण अपनी बोहों को, अपनी बोहों को, अपनी आँखों को कमान धनुष पे जो कमान होती है उसकी तरह जब तिरछा करते हैं, तो सभी गोपियों के प्राणों को जो है वो भेद देते हैं। आगे देखें, धूर भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। डोलत खात फिरे अंगना, पग बजनी बाजती पीरी कछोटी। वा छवि को रसखानी बिलोकत, बारत काम लला निज कोटी। काक के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। अब देखिए, इन पंक्तियों में रसखान जी हैं, वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि धूर भरे अति शोभित श्याम, धूल से, कि श्याम श्री कृष्ण जो है धूल से भरे हुए बड़े ही शोभित, सुंदर, सुशोभित लगते हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उसी प्रकार उनके सिर पर जो है एक सुंदर चोटी बनी हुई है। डोलत खाते फिर अंगना, और वो रोटी खाते हुए अपने घर के आंगन में जो है घूम रहे हैं। पग बैजनी, और उनके पैरों में जो है पायल बज रही है, और उन्होंने पीले कलर के जो है, पीले रंग का जो है कछोटी क्या होता है? वस्त्र, की उन्होंने पीले रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं। वह छवि को रसखानी बिलोकत,
भारत नाम काम कला निज कोटि। और कवि क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण की इतनी सुंदर सुशोभित छवि के ऊपर जो कामदेव है, कामदेव भी निज स्वयं की कोटि करोड़ों की, स्वयं कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं। काक के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गया माखन रोटी। और गोपियाँ पुनः कहती हैं कि इतने में ही एक कौवा आया और जो आंगन में घूमते हुए श्री कृष्ण रोटी खा रहे थे, वो हाथ से जो है रोटी काग ले गया, कौवा ले गया। हे मेरी सखी सजनी सखी कि हे मेरी सखी, कौवा बड़ा भाग्यशाली है जो उसे श्री कृष्ण के हाथों से रोटी खाने का अवसर मिला। आगे देखें। सोहत है चंदुआ सिर मोर के, जैसे सुंदर पाक कसी, तैसी गोरज भाल बिराजती, जैसी है बनवाल लसी है। रसखानी बिलोकत बोरी बैद्रग मुंदी, के ग्वाल पुकारी हंसी, खोली री घूंघट खोलो कहाँ वह मूर्ति, नैनन माझ बसी। अब क्या कह रही हैं कि सोहत है चंदवा सिर मोर के, कि श्री कृष्ण के जो सिर पर है वो मोर पंख का चंदवा लगा हुआ है। तैसे सुंदर पाग कसी, और वह ऐसा प्रतीत हो रहा है पाग पगड़ी, जैसे श्री कृष्ण ने पगड़ी बांधी हुई है, पहनी हुई है। तैसे गोरज भाल बिराजती, भाल मस्तक पर, गोरज गौओं के पैरों से जो धूल उड़ती है वो धूल, और उनके शरीर पर जो है उनके मस्तक, माफ कीजिएगा, भाल मस्तक, उनके मस्तक पर जो धूल लगी हुई है वो बड़ी सुंदर लग रही है। जैसी ही है बनमाल हंसी ही है, हृदय पे गले में जो है उन्होंने बनों से की माला धारण किए हुए हैं। रसखानी बिलोकत बोरी बैद्रग मुंदी, के ग्वाल पुकारी हंसी। और जो गोपी है इतने सुंदर श्री कृष्ण के रूप को देखकर बोरी पगला जाना, वो पगला गई है और अपनी आंखों को मूंद कर ग्वालों को पुकार रही है। खोली री घूंघट खोलो कहाँ कर, मूर्नी नैनद मांझ बसी। और जब ग्वाले उसके पुकारने पर गोपी के पास आते हैं और गोपी को आंखें खोलने के लिए कहते हैं, तो गोपी अपने आंखें नहीं खोलती है और कहती है कि मेरे तो इन नैनों में, मेरी इन आंखों में मूर्ति श्री कृष्ण की जो है मूरत बसी हुई है, और अगर मैं इन आंखों को खोलूंगी तो श्री कृष्ण की जो है मूरत जो है मेरी आंखों से मिट जाएगी। आगे देखिए। अखियां सो सकाय, मिलाए हिलाए रिझाए हिय भरीबो, बतिया चित चोरन चेटक सी, रस चारु चरित्र उच्चरीबो, रसखानी के प्राण सुधा भरियो, अधरान पे त्यो अधरा धरीबो, इतने सम्मैन के मोहिनी मंत्र जंत्र पे मंत्र बसी कर सी करीबो। कि इन पंक्तियों में गोपियाँ क्या कह रही हैं कि अखियाँ सो सकाए, मिलाए हिलाए रिझाए हियो भरीबो, कि श्री कृष्ण जो है गोपियों की आंखों से जब अपनी आंखों को मिलाते हैं तो उन्हें जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेते। रिझाए होता है आकर्षित करना, तो उन गोपियों को जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। बतिया चित चोरन, बतिया बातें करना, चित हृदय को या मन को, चोरन चुराना, चेटक जादू से भरी हुई, रस रसीली, चारु सुंदर। और श्री कृष्ण की जो बातें हैं वो हृदय को चुराने वाली हैं, जादू से भरी हुई हैं, रसीली हैं और सुंदर है। चरित्रन उच्चरीबो, और उनकी बातें जो है चरित्र को ऊंचा करने वाली हैं। रसखानी के प्राण सुधा भरियो, अधरान पे त्यो अधरा धरीबो। सुधा क्या होता है? अमृत। और अधरान क्या होता है? होठ। कि गोपियाँ कह रही हैं कि जब श्री रसखान के प्राण सुधा, रसखान के प्राण प्रभु श्री कृष्ण जब अपने होठों पर गोपियों के होठों को रखते हैं तो गोपियों के प्राणों को जो है अमृत से भर देते हैं। इतने सम्मैन के मोहिनी मंत्र बसीकरण सी करीबो। और क्या कह रहे हैं कि मैन क्या है? कामदेव। और यह इस प्रकार से वश में कर लेते हैं श्री कृष्ण जिस प्रकार से कामदेव के मोहिनी मंत्र जो है वश में कर लेते हैं। आगे देखें। जा दिन ते निरख्यो नंद नंदन, कानी तजी घर बंधन छूटा, चारु बिलोकनी की निशी मार, संहार गई मन मार न लूटा, सागर को सरिता जीमी धावत, रोकी रहे कुल को पुल टूटा,
मत भयो मन संग फिरे रस खानी स्वरूप सधा रस छूटा। कि अब इन पंक्तियों में गोपियाँ क्या कह रही हैं, रसखान जी क्या कह रहे हैं कि जा दिन ते निरख्यो नंद नंदन, निरख्यो देखना, नंद नंदन नंद का नंदन, नंदन बेटा, कि जिस दिन से हमने नंद का बेटा अर्थात श्री कृष्ण को देखा है, कानी तजी गर्भबंधन छूटा, कानी लोकलाज उसी दिन से तजी त्याग देना, उसी दिन से हमने अपने घर के बंधन को और लोकलाज को जो है त्याग दिया है। चारू बिलोकनी की निशी मार संहार गई मन मार न लूटा, चारू बिलोकनी चारू सुंदर, और उनके सुंदर रूप आकर्षण को जब से हमने देखा है, हम अपने मन को मार नहीं सके और मन से जो है श्री कृष्ण को प्रेम करने लग गए। सागर को सरिता, सागर सागर होता है और सरिता क्या होती है, नदी, रहे कूल, कूल होता है किनारा, कि जिस प्रकार से नदियों को सागर में मिलने से कोई नहीं रोक सकता, अगर कोई बीच में नदियों को रोकने का प्रयास करता है तो नदी जो है उन पुलों को तोड़ती हुई सागर में मिल जाती है, उसी प्रकार से गोपियों को भी श्री कृष्ण से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। मत भयो मन संग फिरे रस खानी स्वरूप सधा रस छूटा, मत भयो मन संग फिरे। रसखान जी क्या कहती हैं कि मेरा मन मत हो गया है, क्या है, मस्त, कि गोपियों का मन जो है मस्त हो गया है और स्वरूप सुधारस छूटा, और वो अमृत के समान श्री कृष्ण के स्वरूप के प्रति आकर्षित हो गए हैं और उन्हीं के चारों ओर जो है उनका मन फिरता रहता है। आगे देखें कि कल कानन कुंडल मोर पखा, उर्पे बनमाल बिराजती है, मुरली कर में अधुरा मुस्कानी तरंग महाछवि छाजती है, रसखानी लखे तन पीठ पतासत दामनी की दूती लाजती है, वह बांसुरी की धुनी कान करे कुलकानी हियो तजी भाजती है। कि कल कानन कुंडन, कल क्या होता है, सुंदर, कि श्री कृष्ण ने अपने कानों में जो है सुंदर कुंडल पहने हुए हैं, मोर पखा, और सिर पर जो है उन्होंने मोर पंख धारण किए हुए हैं, उर पे बनवाल विराजती है, उर हृदय पर गले में जो है उन्हें बनमाला पहनी हुई है जो बड़ी ही सुशोभित लग रही है। मुरली कर, कर क्या होता है, हाथों में, और श्री कृष्ण के हाथों में जो है मुरली है। मैं अधरा मुस्कानी, अधर होठ, और होठों पर जो है उनके मुस्कुराहट है, तरंग महाछवि छाजती है, और इस प्रकार की जो छवि है वो बड़ी ही सुंदर है, सबको आकर्षित करने वाली है। रसखानी लखे तन पीठ पटा, तन शरीर पर, पीत पटा पीले कलर के पीले रंग के वस्त्र। रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने शरीर पर पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं, दामनी की दूती लाजती, और उनकी इस प्रकार की वेशभूषा के सामने दामिनी बिजली, बिजली भी लजा जाती है, अर्थात बिजली की चमक भी जो है श्री कृष्ण के समक्ष फीकी पड़ जाती है। वह बांसुरी की धुनी कान करे कुलकानी हियो तजी भाजती है, और जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी की मुरली की मधुर ध्वनि को जब बजाते हैं तो जो स्त्रियां हैं, जो गोपियां हैं, अपने कुल की मान मर्यादा को, लाज शर्म को त्याग कर जो है उनकी मुरली की धुन के पीछे दौड़ी दौड़ी चली आती हैं।